एक डिलीवरी बॉय और 66 पीड़ित महिला। ये घटना न तो किसी फिल्म की है और ना ही यूरोप या अमेरिका की, बल्कि दिल को दहलाने वाली यह घटना भारत के ही एक राज्य पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की है। एक डिलीवरी बॉय सामान डिलीवर करने के दौरान शहर भर की महिलाओं से मिलता था और फिर उनमें से जो भी महिलाएं उसे पसंद आ जाती थी वह उन्हें अपने हवस का शिकार बना लेता था। एक के बाद एक कुल 66 महिला इस दरिंदे के दरिंदगी का शिकार होती चली गई। लेकिन यहाँ पर यह सवाल ये है कि एक डिलीवरी बॉय बिना पुलिस की पकड़ में आए एक के बाद एक इतनी सारी महिलाओं के साथ दरिंदगी कैसे करता रहा। जिन पीड़ित महिलाओं को इसने अपनी हवस का शिकार बनाया वह सभी महिलाएं इतने दिन तक चुप क्यों रहीं और आखिरकार इस पूरे केस का खुलासा कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हुगली डिलीवरी बॉय रेप केस की पूरी कहानी। पूरे देश में चर्चित हुगली डिलीवरी बॉय केस का मुख्य विलेन है विशाल वर्मा। विशाल वर्मा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक मशहूर कंपनी के साथ मिलकर केक डिलीवरी का काम किया करता था। एक डिलीवरी बॉय के रूप में विशाल काम भी ठीक तरीके से कर रहा था और कस्टमर्स की ओर से उसकी कोई शिकायत भी नहीं आती थी। ऑर्डर को टाइमली डिलीवर करना हो या कस्टमर फीडबैक में टॉप रेटिंग हासिल करना हो, विशाल इन सब में काफी अच्छा था। और एक कंपनी को अपने एम्प्लॉय से यही तो चाहिए होता है। तो ना तो कंपनी को विशाल से कोई शिकायत थी और न ही विशाल को अपनी कंपनी से। विशाल ईमानदारी से अपना काम किया करता था और कंपनी की ओर से उसे उसके मेहनत के पैसे मिल जाते थे। एक डिलीवरी बॉय के रूप में विशाल का काम तो बस इतना ही समझ आता है कि सामान की डिलीवरी करना और अपने काम के बदले कंपनी से सैलरी लेना। लेकिन विशाल कोई नॉर्मल डिलीवरी बॉय नहीं था। उसका काम साधारण से नजर आने वाले इस काम से भी काफी ज्यादा गहराई तक फैला हुआ था। दिखने में विशाल भले ही एक भोला भाला डिलीवरी बॉय था, लेकिन असल में अंदर से वह एक शैतान था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वह आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। डिलीवरी बॉयज के लिए कस्टमर रेटिंग काफी ज्यादा मायने रखता है। आपने भी देखा होगा कि जब आप कोई सामान मंगाते हैं तो डिलीवरी बॉय आपसे 5 स्टार रेटिंग देने की रिक्वेस्ट करते हैं। ये लोग जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उसे देखते हुए हम अक्सर उन्हें 5 स्टार रेटिंग दे भी देते हैं। डिलीवरी बॉय के प्रति हम लोगों का जो सम्मानित नजरिया है, विशाल वर्मा ने लोगों के इसी नजरिया का गलत फायदा उठाना शुरू किया। विशाल नॉर्मली केक ही डिलीवर किया करता था। वह जब भी केक की डिलीवरी करने जाता था तो अगर रिसीवर पुरुष हुआ तब तो वो ऑर्डर डिलीवर करके चुपचाप वहां से चला जाता था। लेकिन अगर ऑर्डर रिसीव करने कोई महिला आती थी तब इन महिलाओं के प्रति उसका रवैया बिल्कुल बदल जाता था। वो पूरी मासूमियत से इन महिलाओं के सामने पेश आता था। वह अपने आप को इतना भोला भाला दिखाने की कोशिश करता था कि सीधी सादी महिलाएं अक्सर इसकी बातों में आ जाती थीं। डिलीवरी के समय ही बातचीत के दौरान वह महिलाओं से फीडबैक का बहाना बनाकर उनका नंबर ले लिया करता था और मोबाइल नंबर लेने के बाद ही विशाल वर्मा का राक्षसी रूप सामने आता था। विशाल अक्सर उन्हीं महिलाओं का नंबर लिया करता था जो सीधी सादी और घरेलू महिलाएं हुआ करती थीं। इन महिलाओं का नंबर लेने के बाद विशाल चुपचाप वहां से चला जाता था और फिर रात होने पर फीडबैक के बहाने वह इन महिलाओं को मैसेज किया करता था। शुरुआत में तो मैसेज में बस फीडबैक के बारे में ही बात होती थी। फीडबैक के बाद वह धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाता था। जब उसे लगने लग जाता था कि महिलाएं उसकी बातों में आने लगी हैं, तब वह उनसे दोस्ती के बारे में बात करता था। बातचीत में वह अपने आप को इतना मासूम और बेचारा बताया करता था कि बेचारी भोली भाली महिलाएं उसकी बातों में आ जाया करती थीं। बातों में आकर उन महिलाओं के साथ इसकी दोस्ती हो जाती थी। विशाल वर्मा का हर काम पूरे प्लानिंग के साथ होता था। सबसे पहले वह फीडबैक के बहाने महिलाओं का नंबर लिया करता था। फिर पहली बार वह फीडबैक के बारे में ही महिलाओं से बात करता था। फिर वह उन महिलाओं को अपनी बेचारगी की कहानी बताता था। अपनी कहानी बताकर वह महिलाओं से सिंपैथी हासिल करता था और फिर महिलाओं के साथ उसकी दोस्ती होती थी। जब उसे पक्का यकीन हो जाता था कि महिलाएं उसके दोस्ती की जाल में पूरी तरह फंस चुकी हैं, तब वह अपने आगे के प्लान पर काम करता था। दोस्ती पक्की होने के बाद वह महिलाओं के साथ प्यार का नाटक करता था। विशाल लोगों को मैनिपुलेट करने में इतना एक्सपर्ट था कि ज्यादातर महिलाओं के साथ उसका प्यार का नाटक भी सफल हो जाता था। और फिर इसके बाद बारी आती थी वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल पर वह उन महिलाओं के साथ प्यार भरी बातें किया करता था और फिर दोनों के बीच प्राइवेट बातें भी होने लगती थीं। वीडियो कॉल के दौरान विशाल का एकमात्र टारगेट होता था कि यह महिलाएं एक बार अपनी हद पार करें ताकि उसके आगे का काम आसान हो सके। वीडियो कॉल पर विशाल महिलाओं को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए तैयार कर लेता था
और जैसे ही यह महिलाएं ऐसा करती थीं, विशाल वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट ले लिया करता था और स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनका वीडियो भी बना लेता था। अब बस यहीं से उसका गंदा खेल शुरू होता था। स्क्रीनशॉट और आपत्तिजनक वीडियो लेने के बाद वह अपने असल रूप में सामने आता था और विक्टिम महिलाओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को डिलीट करने के बदले वह उन महिलाओं को अपने घर बुलाया करता था, या कई बार वह उन महिलाओं के घर भी चला जाता था और फिर वो उन महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को डिलीट करने के बदले में उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया करता था। महिलाओं के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद भी उसका मन नहीं भरता था। अपनी हवस की भूख मिटाने के बाद वो उन महिलाओं के साथ लूटपाट भी किया करता था। पीड़ित महिलाओं से वह कीमती जेवर और पैसे वगैरह भी लूटा करता है। इतना के बाद भी वह फोटो और वीडियो डिलीट नहीं करता था। बस उन महिलाओं को यह तसल्ली दे दिया करता था कि अब उनका फोटो और वीडियो वायरल नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने अपने साथ हुए रेप या लूट कांड के बारे में किसी को भी बताया तो फिर वह उनका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। कई महिलाओं के साथ तो वह रेप करते हुए वीडियो भी बना लेता था और अब उसके पास उन महिलाओं को ब्लैकमेल करने का एक और हथियार मिल जाता था। कई बार विशाल के साथ इस काम में उसका दोस्त सुमन मंडल भी शामिल होता था। ये दोनों साथ मिलकर महिलाओं का रेप किया करते थे। विशाल वर्मा की एक खास बात यह थी कि वो एक महिला के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार ही संबंध बनाता था और फिर अपने नए शिकार की तलाश में निकल जाता था। जिस तरीके से उसने पहले महिलाओं को अपने जाल में बिछाया था, उसी तरीके को अपनाते हुए वह अपने लिए नया शिकार ढूंढता था और उसे कामयाबी मिल भी जाती थी। इसके जाल में फंसने के बाद भी जो महिलाएं उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती थीं, वह उन्हें पहले तो फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, लेकिन इसके बावजूद जब वह नहीं मानती थी तब वह बंदूक निकालकर जान से मारने की भी उन्हें धमकी देता था। शुरुआत में जो महिलाएं जितना ज्यादा उसका विरोध करती थीं, यह दरिंदा विशाल उसके साथ उतना ही ज्यादा दरिंदगी किया करता था। कई महीनों तक विशाल का यह गंदा खेल बड़े आराम से चलता रहा, लेकिन आखिरकार वह दिन आ ही गया जब इसके पाप का घड़ा भर गया और एक पीड़ित महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। विशाल वर्मा यह काम कई महीनों से कर रहा था, लेकिन उसके इस कांड का खुलासा 2021 के फरवरी महीने में हुआ। हुगली की ही रहने वाली एक महिला ने पुलिस में अपने साथ हुए रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। महिला ने अपनी इस शिकायत में एक डिलीवरी बॉय और उसके दोस्त को आरोपी बनाया था। डिलीवरी बॉय के द्वारा ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम दिए जाने की बात सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। खैर, पुलिस वालों को अपना काम करना था, तो उन्होंने महिला की शिकायत दर्ज कर ली। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसने लगभग 2 महीने पहले कोई सामान ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी के लिए आरोपी डिलीवरी बॉय उसके घर आया था। इस महिला के पास सारे ऑर्डर डिटेल्स अवेलेबल थे और डिलीवरी बॉय का नंबर भी था, इसलिए पुलिस आसानी से आरोपी को ट्रैक करने में कामयाब रही। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पुलिस आरोपी विशाल वर्मा को पकड़ने उसके घर पहुंची, तो उस समय भी वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में था। पुलिस ने इस दरिंदे को रंगे हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर सीधे पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। रिपोर्ट दर्ज करने वाली पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में विशाल के दोस्त सुमन मंडल का नाम भी लिया था। विशाल से पूछताछ के बाद पुलिस सुमन को भी पकड़ने में कामयाब रही। दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की। साथ ही विशाल के घर की भी तलाशी ली गई। पुलिस को विशाल के घर से कई सारे मेमोरी कार्ड मिले, जिसमें कई पीड़ित महिलाओं की वीडियो थी। मेमोरी कार्ड के अलावा पुलिस को उसके घर से कई सारे महंगे जेवर और पैसे भी मिले जो उसने महिलाओं से लूटे थे। पुलिस ने जब विशाल के घर से मिले मेमोरी कार्ड को चेक किया, तब उसके अंदर कई सारे हैरान करने वाले वीडियो मिले। उस मेमोरी कार्ड में महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने वाले वीडियो तो थे ही, साथ ही कुछ वीडियो ऐसे भी थे जिसमें विशाल महिलाओं को डरा धमका रहा था। एक वीडियो तो ऐसा भी था जिसमें विशाल ने एक महिला के ऊपर बंदूक तान रखा था और उसे धमकी दे रहा था कि अगर वह उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो उसे मार देगा। उस मेमोरी कार्ड में पुलिस को इस तरह के कई सारे डिस्टर्बिंग वीडियोस मिले। विशाल से पूछताछ और वीडियो के आधार पर पुलिस को और भी कई सारी पीड़ित महिलाओं के बारे में पता चला। विशाल ने पुलिस को बताया कि वह अब तक 66 महिलाओं के साथ रेप कर चुका है। जिस महिला ने पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज कराई थी, वह उसके जुल्म की 65वीं शिकार थी और 66वीं महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए वह पुलिस के हाथों रंगे हाथ पकड़ा गया।
विशाल के दरिंदगी की शिकार ये सभी महिलाएं अपना फोटो और वीडियो वायरल होने के डर से खामोश रही और किसी ने भी विशाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसी वजह से विशाल के हौसले और बढ़ते ही गए। हैरानी की बात यह है कि विशाल के द्वारा किए जाने वाले इस जघन्य अपराध की खबर उसकी मां को भी थी और वो इस अपराध में उसके बराबर की भागीदार थी। उसकी मां ने पुलिस के सामने अपने बेटे के अपराध में भागीदारी होने की बात स्वीकार भी की। इसके बाद पुलिस ने विशाल, सुमन और विशाल की मां के खिलाफ कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करके इन सभी को जेल भेज दिया। फिलहाल इस केस की अभी भी जांच चल रही है। आरोपियों को क्या सजा दी जाए, इसका फैसला जांच पूरी होने के बाद ही होगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? विशाल वर्मा और सुमन मंडल के इस घिनौने अपराध की उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।